हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सम सीमांत उपयोगिता नियम की बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इस नियम की व्याख्या अल्फ्रेड मार्शल ने की थी और इस नियम को सबसे पहले प्रतिपादन H. गोसेन ने किया था। हेनरिक हरमैन गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का दूसरा नियम या गोसेन्स सेकेंड लॉ भी कहते हैं। गोसेन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यह नियम उपभोक्ता के संतुलन का व्याख्या करता है और यह उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। तो इस नियम का प्रतिपादन H. गोसेन ने किया था सबसे पहले। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोसेन का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, उदासीनता का नियम, उपभोग का नियम और मितव्ययिता का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी। ये इन सभी नामों से भी इस नियम को जाना जाता है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए। यह नियम हमें बतलाता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कुछ इस प्रकार से व्यय करेगा जिससे प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसको समान हो। मान लेते हैं कि उपभोक्ता अगर दो वस्तुएं X और Y का उपभोग कर रहा है। X वस्तु की कीमत Px है और इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता Mux है। वहीं Y वस्तु की कीमत Py है और Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता Muy है। तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब Mux अपॉन Px बराबर Muy अपॉन Py की कंडीशन मिले। तो इसी कंडीशन को हम लोग प्रूफ करेंगे बहुत ही सिंपल से, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यदि मार्शल के अनुसार, मार्शल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु हो जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से लगा सकता हो या जिसका वह विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग कर सकता है, तो वह इस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से वितरित करेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे समान सीमांत उपयोगिता मिले। ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी प्रयोग में सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिलती है तो उस प्रयोग में, और किसी प्रयोग में सीमांत उपयोगिता कम मिलती है, तो जिस प्रयोग में सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है उस प्रयोग से वस्तु को हटाकर या संसाधनों को हटाकर दूसरे प्रयोग में लगा देना चाहिए। और ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक कि दोनों प्रयोगों में सीमांत उपयोगिताएं समान न हो जाए। इसलिए इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर कितनी मात्रा खरीद कर खर्च करेगा जिससे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। अब यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय दी हुई है, आय M है और दो वस्तुएं हैं X और Y। तो इस X और Y की कितनी मात्रा वह अपनी दी हुई आय के आधार पर खरीदेगा जिससे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। तो इसी नियम की व्याख्या हम लोग करेंगे। यही हमारा मेन टास्क है और इसको ही हमें करना है। तो इस नियम की व्याख्या हम लोग दो तरह से करेंगे, एक बार एक वस्तु के संदर्भ में और एक बार
दो वस्तु के संदर्भ में। तो फिलहाल इस नियम की मान्यताएं देखते हैं। इस नियम की वही मान्यताएं हैं जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम के। तो सेम मान्यताएं आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। पहली मान्यता क्या है? उपयोगिता की गणनावाचक माप संभव है, उपयोगिता की मौद्रिक माप संभव है, वस्तुएं उपयुक्त मात्रा में प्रयोग होती हैं, वस्तुओं का प्रयोग एक ही समय पर निरंतर होते रहना चाहिए, वस्तुओं की गुणवत्ता समान रहे, उपभोक्ता विवेकशील होता है, उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, आय और कीमतें स्थिर होती हैं। अब हम इस नियम की सम सीमांत उपयोगिता नियम या लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी की व्याख्या 2 पॉइंट पे करेंगे। एक वस्तु के संदर्भ में और दूसरा 2 वस्तु के संदर्भ में। पहले हम लोग एक वस्तु के संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम x वस्तु का प्रयोग करते हैं। x वस्तु का प्रयोग करेंगे तो इस x वस्तु से हमें, जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा या हमें बेनिफिट मिलेगी, और दूसरी तरफ इसके यूज करने के लिए हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। ये जो लाभ मिल रहा है, इस लाभ को हम लोग उपयोगिता में मापेंगे, उपयोगिता या यूटिलिटी के रूप में मापेंगे, और ये जो सैक्रिफाइस हो रहा है इसको हम लोग कॉस्ट या लागत के रूप में मापेंगे। इस उपयोगिता को हम लोग फर्दर सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में मापेंगे, और लागत को इस x वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ x कमोडिटी के रूप में मापेंगे। तो ये जो सीमांत उपयोगिता है, इसको हमने दिखा दिया MUX से और इसको हमने दिखा दिया PX से। तो जहाँ पे अब हम इस MUX का इस PX के साथ तुलना करेंगे। अगर MUX हमारा ज़्यादा है तो हम X वस्तु की मात्रा को और बढ़ाएंगे। अगर हमारा MUX कम है PX की तुलना में तो हम X वस्तु की मात्रा में कमी करेंगे, और संतुलन हमारा तब होगा जब हमारा ये दोनों बराबर हो। MUX मतलब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत जब दोनों बराबर होंगी तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। ये जो सीमांत उपयोगिता है इसका मात्रक यूटिल्स है और इसका मात्रक हमारे पास है रुपया, रुपीज में है। तो दोनों की मात्रक अलग अलग है, इसलिए इसकी तुलना करने में हमें दिक्कत होती है। तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे, माना 1 रुपया खर्च करने पर हमें MUM के बराबर उपयोगिता मिलती है। MUM यूटिल्स मिलते हैं। मतलब आप जब 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको MUM के बराबर यूटिलिटी मिलती है, और ये जो उपयोगिता है ये क्या है? कांस्टेंट है। इसी प्रकार जब आप 2 रुपये खर्च करेंगे तो 2 रुपये खर्च करने पे आपको कितना हो जाएगा? 2N2 MUM। 3 रुपये खर्च करेंगे तो 3 रुपये से हमें 3 × MUM के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो यहाँ पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? PX। तो जब आप PX रुपीज खर्च करेंगे तब इससे जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो हो जाएगी PX × MUM यूटिल्स। तो यहाँ पे हमने जो रुपया में था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया यूटिल्स में। अब जहाँ पे हमारा MUX बराबर हो जाएगा PX × MUM के, वहीं पे हमारी संतुलन की शर्त मिल जाएगी। तो यही हमारी एक वस्तु के केस में संतुलन की शर्त है। तो MUX बराबर PX बराबर MUM,
ये हमारी संतुलन की शर्त है या उपभोक्ता इस केस में संतुलन में है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। जब हम केवल एक वस्तु x का उपभोग कर रहे हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है, लाभ या बेनिफिट मिल रहा है। साथ में जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। लाभ को हमने उपयोगिता के रूप में मापा है और त्याग को हमने लागत के रूप में मापा है। ये जो उपयोगिता है इसको मापने के लिए हमने सीमांत उपयोगिता का सहारा लिया है और लागत को नापने के लिए हमने वस्तु की कीमत को लिया हुआ है। सीमांत उपयोगिता को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x के द्वारा डिनोट करेंगे और कीमत को हम लोग px के द्वारा डिनोट करेंगे। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, MUX को और px को। जहाँ पे दोनों बराबर होंगे उपभोक्ता का संतुलन वहीं पे होगा। लेकिन समस्या क्या आ जा रही है, तो यहाँ पे जो उपयोगिता का मात्रक है वह यूटिल्स है और x वस्तु का जो कीमत का मात्रक है वो रुपया है, यानी मात्रक की समस्या आ जा रही है। तो इस मात्रक की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग मानेंगे कि माना 1 रुपया खर्च करने पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता MUM है, जो कि कांस्टेंट है, ये बदलती नहीं है। इसीलिए जब हम px रुपया खर्च कर रहे हैं तो इससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमारी px इंटू MUM हो गई। अतः संतुलन की दशा क्या हो जाएगी, हमारा MUX और px इंटू MUM जब बराबर होंगे तब ही हमारा संतुलन मिलेगा। यहाँ से हमने क्या किया है, px को नीचे कर दिया है और MUM को इधर ही छोड़ दिया है। यही हमारा एक वस्तु के संदर्भ में संतुलन की शर्त है, जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार क्या होगा कि एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं तथा कीमत का अनुपात बराबर हो। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम इसी नियम को 2 वस्तु के संदर्भ में देखेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक वस्तु का केस ही। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, माना वस्तु की कीमत 2 रुपया है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 20 यूटिल्स है। तो जब हम 2 रुपया खर्च करेंगे तो इससे हमें कितने यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलेगी, तो वो हो जाएगा हमारा px इंटू MUM, यानी 2 इंटू 20 यानी 40 यूटिल्स। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे हमने x वस्तु लिया हुआ है। इस वस्तु का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MUX ये है हमारा। पहली इकाई का प्रयोग करने पे 100, दूसरी से 80, तीसरी से 60, चौथी इकाई से 40 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है और 5वीं से 20 के बराबर मिल रही है। वहीं अगर ये वाला कंडीशन देखा जाए तो ये हर जगह 40 ही रहेगा हमारा। पहला वस्तु जब खरीद रहे हैं तब भी हमें 40 के बराबर, 40 यूटिल्स के बराबर हमने उपयोगिता प्राप्त की। ये सेम चीज़ है ये, तो हर केस में ये 40 है। अब हम सिंपली कंपेयर करेंगे कि ये दोनों कहाँ पे बराबर हो रहे हैं। जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे वहीं पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, यानी उपभोक्ता जब x वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग कर रहा है तब वह संतुलन की स्थिति में है। अब इसका एक सिंपल सा डायग्राम होता है जिसको हम लोग यहीं बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपका x एक्सिस हो गया। इधर हम लोग 2 चीज़ें दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे MUX, साथ में हम लोग दिखाएंगे px इंटू MUM भी दिखाएंगे। तो हमें 2 चीज़ें बनानी होंगी, इधर 1, 2, 3,
4, 5 हमने दिखा दिया, और इधर आपका हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100। तो पहले हम MUX का डायग्राम बनाते हैं। तो पहली इकाई से हमारा 100 मिला है, दूसरी से हमारा मिला है 80, तीसरी से हमारा मिला हुआ है 60, चौथी इकाई से 40, पांचवी से 20। ये हमारा MUX का डायग्राम बन गया, MUX। अब हम बनाएंगे ये डायग्राम PX इंटू MUM। तो ये हर एक के लिए 40 है, पहले के लिए भी 40, दूसरे के लिए भी 40, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए और पांचवें के लिए भी। तो ये हमारा ऐसे मिल गया। ये क्या है हमारा PX इंटू MUM है। तो ये दोनों डायग्राम, ये दोनों कर्व जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, यही संतुलन का बिंदु होगा। तो एक वस्तु के संदर्भ में हमने देख लिया। अब हम दो वस्तु के संदर्भ में बात करते हैं। तो दो वस्तु, तो एक वस्तु हमारे पास क्या है, X है, दूसरी वस्तु Y है। तो X वस्तु की जो एक वस्तु कौन सी है, X वस्तु है, दूसरी वस्तु हमारे पास Y है। X वस्तु की कीमत PX है और Y वस्तु की कीमत PY है। X वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUX है और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUY है। ये चीज़ें हमको दी हुई हैं। तो हम जानते हैं, हमारी समस्या यह जानने की है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय M को X वस्तु और Y वस्तु पर कुछ इस प्रकार से व्यय करे कि जिससे उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। मतलब उपभोक्ता अपनी आय M को X वस्तु और Y वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे जिससे उसका संतुष्टि अधिकतम हो या वह संतुलन की स्थिति में हो, यही हमको जानना है। तो देखिए, हम यह जानते हैं कि जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो उसके संतुलन की शर्त निम्नलिखित होगी। MUX बराबर PX इंटू MUM। ये हमने देखा हुआ था। इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, MUX बटा PX बराबर MUM, जिसको इस रूप में लिखा गया है यहाँ पे। इसी प्रकार हम X वस्तु की जगह पे क्या कर देंगे, जब हम Y वस्तु का उपयोग करेंगे तब भी उपभोक्ता का हमें संतुलन मिल जाएगा। MUY बराबर PY इंटू MUM। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, MUY अपॉन PY बराबर MUM। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, या तुलना करने पे हमें क्या मिल जाएगा, संतुलन की शर्त हमें मिल जाएगी MUX बाई PX बटा MUY बाई PY, जो कि MUM के बराबर है। यही हमारी दो वस्तुओं के संतुलन की शर्त है। यानी कि जब हम दो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो हमें संतुलन की शर्त वहाँ पे मिलेगी जहाँ पर X वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात बराबर हो जाते हैं। अब इसको हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय जो है वो 12 रुपये है, वस्तु X की कीमत 2 रुपया है और वस्तु Y की कीमत 1 रुपया है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 20 रुपया है, जो कि दिया हुआ है। अब देखिए, ये आपका X वस्तु हो गया, X वस्तु से की सीमांत उपयोगिता, और ये Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमें मिला।
तो देखिए हमारा जो संतुलन की शर्त थी क्या थी, एम यू एक्स बाई पी एक्स और एम यू वाई बाई पी वाई। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक दूसरा कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे एम यू एक्स बाई पी एक्स निकाल लेंगे। तो एम यू एक्स हमारा ये है और पी एक्स हमारा 2 रुपये है, जो कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मान रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हम निकाल लेंगे और साथ में इधर एम यू वाई अपॉन पी वाई भी निकाल लेंगे। तो देखिए एम यू एक्स पहले के लिए क्या है 100, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमको मिल गया। और इसी प्रकार से हम एम यू वाई और पी वाई भी निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये कंडीशन हमारी कहाँ कहाँ मिल रही है। तो देखिए एक बार ये कंडीशन हमारा यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। तो संतुलन कहाँ पे है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि क्या उपभोक्ता x वस्तु की 5 इकाई और y वस्तु की 5 इकाई का उपभोग करके संतुलन में है। सबसे पहले तो इसी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एम यू ये वाली कंडीशन संतुलन की शर्त हमें मिल रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पहले इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे उपभोक्ता अगर x वस्तु की 5 इकाई और y वस्तु की 5 इकाई खरीदता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी उपभोक्ता संतुलन में रहेगा, लेकिन समस्या क्या हो जाती है, जब वह x वस्तु की 5 इकाई खरीदता है तो x वस्तु की कीमत कितना है, 2 रुपये है, पी एक्स बराबर 2 रुपीज़ है। तो 5 गुणे 2 यानी 10 रुपया हो गया। और y वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 1। तो उपभोक्ता का कुल खर्च कितना हो जाएगा, x वस्तु पर खर्च पी एक्स इंटू एक्स प्लस y वस्तु पे खर्च पी वाई इंटू वाई। तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 5, यानी 15 रुपये खर्च हो जा रहा है। जबकि उपभोक्ता की आय हमने पहले ही बता रखा है आपसे, उपभोक्ता की आय केवल 12 रुपये है। तो ये तो जरूर उसके लिए प्रेफरेबल है, लेकिन उपभोक्ता की आय क्या है, 12 रुपये है। इसलिए इसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वह 5 इकाई x की खरीदे और 5 इकाई y की खरीदे। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब वह x वस्तु की 4 इकाई 4 यूनिट्स और y वस्तु की 3 यूनिट्स खरीद रहा है, तब क्या होगा। यहाँ पर भी ये कंडीशन तो हमको मिल रही है। तो 4 x पे खर्च कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, 4 x की मात्रा और 2 रुपये इसका कीमत, प्लस 3 y की वस्तु और 1 रुपया इसका कीमत। तो यहाँ हो गया 8 प्लस 3 यानी 11 रुपये। यहाँ पर उपभोक्ता की पूरी आय खत्म नहीं हो पा रही है, 11 रुपये, उसके पास 1 रुपया शेष हो जा रहा है। तो वह अपनी संतुष्टि को और बढ़ा सकता है। तो ये तीसरा केस है जहाँ पे उपभोक्ता x वस्तु की 4 इकाई और y वस्तु की 4 इकाई का प्रयोग कर रहा है। तो जब 4 इकाई का प्रयोग करता है तो 4 गुणे 2 धन 4 गुणे 1 यानी 8 धन 4, यानी वह 12 इकाई का 12 रुपये खर्च करके ये संतुलन का पॉइंट पा जाता है। और 12 रुपये उपभोक्ता की आय भी है। इसलिए जब उपभोक्ता वस्तु x की 4 इकाई और वस्तु y की 4 इकाई का प्रयोग करेगा तब वह संतुलन की स्थिति में होगा और उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। यही हमें जानना है। आप इसको एक बार अपने से करेंगे। मुझसे जितना सिंपली हो सका मैंने इसको कर दिया है। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल
ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका हम 2 डायग्राम बनाएंगे। एक बार इधर लिखेंगे MUX/PX और इधर x वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग MUY/PY और इधर y वस्तु की मात्रा। तो जब आप x वाला बनाएंगे, बना भी देता हूं मैं, 20, 40, 60, 80, 100। तो ये आपका x वस्तु का सीमांत उपयोगिता और 50 तक है था ना ये, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक पड़ेगा MUX/PX और इधर x वस्तु रहेगी आपकी, और इधर क्या हो जाएगा आपका MUY/PY, x वस्तु और ये आपका हो गया YH। तो देखिए ये वाला आपका 10 से 50 तक जा रहा है, बनाइए 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जब आप बनाएंगे तो ये आपको एक ऐसा डायग्राम मिल गया। ये किसका मिल जाएगा, MUX/PX का, और ये भी आपको मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये आप खुद से बना के चेक करेंगे। और इधर 1, 2, 3, 4, 5 आप बनाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा MUY/PY। तो 4 इकाई पे आप देखेंगे यहाँ पे 20 मिल रहा है। ये थोड़ा मेरा डायग्राम गलत हो गया है, आप देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर भी 4 इकाई पे 20 मिल रहा है। तो यही आपका ऐसे बना देंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगा। इसको आप खुद से बना के चेक करेंगे अच्छे से। कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से भी दिया रहता है। इधर x वस्तु को दिखा देगा आपका, और इसी डायग्राम में ये जो y का आपने बनाया हुआ है MUY/PY, इसको उल्टा कर देगा। इसी डायग्राम को उल्टा कर देगा, और x वाला आपका ऐसा जाएगा और y वाला ऐसा जाएगा। जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे, MUY/PY, MUX/PX, और यही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है, पॉइंट E। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस डायग्राम को आप खुद से बनाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नियम की आलोचनाएं, इस नियम की कुछ आलोचनाएं भी हैं। पहला कि इसकी जो मान्यताएं हैं दोषपूर्ण हैं। जैसे कि यह मान के चलता है कि उपयोगिता की माप संभव है। दूसरा बात, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को यह स्थिर मान के चलता है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी बदलती है।
वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई होती है। रीति रिवाज में परिवर्तन होने पर यह नियम काम नहीं करेगा। फैशन में परिवर्तन होने पर भी यह नियम काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।